सीबीएसई ना तो कैंसिल मोड के बारे में सोच रही है ना ऑनलाइन मोड के बारे में। अभी अगर सीबीएसई के मन में कुछ है तो वो है एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है। सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज, हो चुका है आपका ये महीना खत्म। आज है जनवरी मंथ का लास्ट डे, यानी कि ये मंथ खत्म हो चुका है। और इसके साथ ही जो क्लास 10 12th के लाखों स्टूडेंट्स हैं, 36 लाख प्लस स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार अपने क्लास 10 12th का बोर्ड एग्जाम लिखा था, टर्म 1 का एग्जाम, उनकी उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं कि जनवरी में रिजल्ट आएगा। अब यहां पर बड़ा क्वेश्चन है कि क्या फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। एक पुराने फिल्मों का एक गाना था, मैं उसे गा तो नहीं सकता क्योंकि तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है यार। एक गाना था, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं। और यही हाल हो गया है अभी आप सबका, मेरा, हम सब का ये हाल हो गया है कि एक जरा सा हैंग होता है अगर वेबसाइट तो हमें लगता है कि यार आज रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि सीबीएसई का अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यही कुछ है कि भाई रिजल्ट जो है वो किसी वक्त भी जारी हो जाता है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। इवन एक सर्कुलर भी जारी रात 9 बजे 10 बजे हो जाता है। पता नहीं रात 10 बजे 9 बजे जारी कौन करता है और ये कैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस वक्त बच्चे या पेरेंट्स बैठ के देखेंगे। गाइज, अभी टर्म 1 का लेकर के रिजल्ट लेकर के हम बात करेंगे, लेकिन टर्म 2 एग्जाम्स को लेकर के बड़े बड़े अपडेट्स हैं। 3 मेजर अपडेट्स हैं जिन पे मैं आपके साथ में बात करूंगा, आपको डिटेल्स दूंगा। सो प्लीज वीडियो के अंत तक रहना है, स्किप नहीं करना है। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। गाइज, अभी इस वक्त क्या हो गया है ना कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रिजल्ट को लेकर के 2 पार्ट में हो चुके हैं। टर्म 1 रिजल्ट को लेकर के एक पार्ट वो है जिनका कहना है, जिन स्टूडेंट्स पेरेंट्स का कहना है कि भाई रिजल्ट आना चाहिए सो दैट कि पता चले हम कहां पर हैं, कितना अभी हमारा रिजल्ट गया और कितना और हमें मेहनत करना है टर्म 2 एग्जाम्स के लिए। और वहीं दूसरा जो खेमा है, जो भाग बढ़ चुका है, वो है कि भाई रिजल्ट नहीं आना चाहिए, नो रिजल्ट एट ऑल। एक ही बार रिजल्ट आए टर्म 2 के साथ में तो चलेगा, ठीक है। लेकिन गाइज, अभी यहां पे एक बड़ा सवाल हो गया है टर्म 2 एग्जाम्स को लेकर के, और उसको लेकर के दिमाग में है कि टर्म 2 की तैयारियां कैसी हो। तो यहां पे जो मेजर अपडेट्स हैं, जो 3 बड़ी बातें हैं, वो मैं आपको बता दूं। पहला बात जो है वो स्टूडेंट्स के मन में है कि क्या टर्म 2 एग्जाम कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा या ऑनलाइन मोड में होगा। आप ट्विटर उठा के देख लो, आप मेजर न्यूज चैनल्स उठा के देख लो, सब जगह इस बारे में बात हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डायलेमा पोजीशन में हैं। उनको नहीं पता भाई क्या होने वाला है, कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा, ऑनलाइन मोड होगा। अब इसके बारे में टर्म 2 एग्जाम के कैंसिलेशन को लेकर के डॉक्टर संयम भारद्वाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका बयान सामने आया, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमने अनअकैडमी का रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर जो था वो मिस कर दिया। तो अब कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। इंस्टीड यू ऑल आर गोइंग टू गेट 20% फ्लैट डिस्काउंट। मतलब अगर आप 2 दिनों के अंदर में, आज और कल 30th एंड 31st जनवरी के बीच में कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप परचेस करते हो और यूज करते हो मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, तो आपको सीधा 20% डिस्काउंट मिलेगा। एग्जाम से पहले ऐसे ऑफर का मिलना मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सो डोंट मिस दिस। साथ ही साथ स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 फरवरी एट 10 AM ऑनवर्ड, अनअकैडमी प्रोडिजी ये होने वाला है इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। आप क्लास 7 से लेकर 12 के स्टूडेंट हो या जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड यू कैन नो कि वेयर यू स्टैंड, विनर विल गेट अ चांस टू विन 20 लाख कॉलेज ग्रांट। मतलब 20 लाख का अमाउंट, यार बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनका एक फाइनेंशियल जो प्रेशर है, लोड है, वो आप कम कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, लाइक मैकबुक है, आईफोन, आईपैड, ठीक है, इवन बड़े बड़े स्कॉलरशिप्स भी हैं। सो यू कैन गो फॉर। साथ ही गाइज, एक और बहुत बड़ा अच्छा अपडेट है IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए। 2 फरवरी Unacademy is going to launch 2 batches. पहला है Early Enthuse 3.0 बैच फॉर JEE Main and Advanced 2023 और दूसरा है MCQs Crash Course 2.0 बैच फॉर JEE Main 2022। तो आप इसमें भी एनरोल कर लो और बस यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर। साथ ही साथ गाइज, अगर आप अपने IIT JEE Main and Advanced की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए डेली प्रैक्टिस पेपर को, जिसमें आपको जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो मंडे से थर्सडे को शाम 7 बजे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको यूज करना है मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और अब हम वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने देखिए क्या कहा। उनका कहना था कि भाई एग्जाम कैंसिल उसी कंडीशन में हो सकते हैं अगर केसेस जो है वो बहुत ज्यादा हाइक में रहा या चीजें निकल करके, नेगेटिव चीजें निकल करके आई। हाँ, हालांकि ये चीज है कि उन्होंने सिलेबस रिडक्शन को लेकर के कुछ भी नहीं बोला, जबकि बोलना चाहिए था, क्योंकि
इस वक्त बच्चों का बहुत बड़ा इशू है कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। आप में से किन किन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या क्या सिनारियो है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना, ठीक है। तो यहां पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक पॉजिटिव बात कम से कम डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा कि भाई अगर सिचुएशन गड़बड़ रहता है तो टर्म 1 रिजल्ट के बेसिस पे और इंटरनल रिजल्ट के बेसिस पे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चांस लिया जा सकता है ऑनलाइन मोड का। लेकिन जब हमने इस बारे में बात किया, देखो अभी मैं ये मेजर अपडेट देने का मकसद क्या था ये आप लोग समझ जाओ। मेजर अपडेट देने का मकसद ये था कि भाई आप लोगों को करंट सिनारियो पता चले। अभी सीबीएसई ना तो कैंसिल मोड के बारे में सोच रही है ना ऑनलाइन मोड के बारे में। अभी अगर सीबीएसई के मन में कुछ है तो वो है एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है। जितना अभी हमारे पास में अपडेट आया है कि 15 से 20 दिन का एक्सटेंशन हो सकता है अगर कोविड केसेस ऐसे ही रहे। और अगर मैं कोविड केसेस की बात करूं तो 2,20,000, 35,000, 70,000 इस तरह के केसेस चल रहे हैं 24 घंटा में, और न्यू वेरिएंट्स भी आ गए हैं ओमिक्रॉन के बाद के भी, ठीक है। तो अभी मामला तो गंभीर है और इसी वजह से पोस्टपोन की मांग उठ खड़ी हुई है एक्सपर्ट्स के द्वारा भी, स्टूडेंट्स के द्वारा भी, क्योंकि सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट क्लास 10 12 के, उनका कहना है भाई ये बोर्ड एग्जाम है, कोई कॉमन एग्जाम नहीं है, हमारे लाइफ के रिगार्डिंग बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब यहां सेकंड आपके मेजर अपडेट पर आते हैं। सेकंड मेजर अपडेट है रिगार्डिंग आपके इंटरनल्स को लेकर के। देखिए सीबीएसई हर रूप से एंगल से सोच रही है कि अगर पोस्टपोन हुआ तो क्या होगा, ऑनलाइन हुआ तो क्या होगा, या कैंसिल हुआ तो क्या होगा। तो इसी वजह से एक और बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को लेकर के। अब ये पता नहीं आपके स्कूल्स फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। ठीक उसी तरह से जैसे कि प्री बोर्ड किसी स्कूल में 10 फरवरी से शुरू हो रहा है तो किसी में 1 तारीख यानी कि कल से ही शुरू हो जा रहा है। कि कहीं कहीं जो आप ही बच्चों के अपडेट्स आए जिन्होंने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया है कि सर 7 फरवरी से शुरू हो जा रहा है। तो उसी तरह से प्रोजेक्ट असाइनमेंट को लेकर के ये आपके स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये आप मुझे बताना। एक पॉइंट निकल करके आया था कि 6 असाइनमेंट्स को, प्रोजेक्ट्स को तैयार किया गया है, उसमें से मिनिमम 2 कंपलसरी है, ठीक है। मतलब जो बच्चे बोल रहे थे ना कि हमारे पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्लासेस ठीक से नहीं हो रही हैं, ऊपर से प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, तो इसी चीज को ईज करने के लिए ये चीज पॉइंट रखा गया कि चलो यार कम से कम 6 ना सही, आप मिनिमम 2 करके हमें दो, और वही आपका मेन माना जाएगा और उसके बेसिस पे आपको एग्जाम लिखने भी मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने ये भी नहीं किया तो उसको एग्जाम लिखने का कोई चांस नहीं है किसी भी हालत पे, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो मतलब यहां पे ये चीज का क्लैरिटी आ गया, ठीक है। तो प्री बोर्ड अब जो आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं, आप में से बहुत बच्चों का सवाल था, ये तीसरा अपडेट मैं बोल दे रहा हूं कि सर प्री बोर्ड अगर हम छोड़ दें तो हमें पढ़ने का थोड़ा समय मिल जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं गलती करना, क्योंकि टर्म 2 एग्जाम के रिगार्डिंग तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि किसी भी हालत में आप किसी भी एग्जाम्स को छोड़ नहीं सकते, फिर चाहे वो ऑनलाइन मोड में आपका स्कूल ले रहा हो या ऑफलाइन मोड में, आपको जाना ही होगा। हाँ एक देखो, अभी मैंने कल रात को एक बड़ा अपडेट दिया था, मेजर अपडेट, कि भाई 2 साल से या हर साल ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा एब्सेंट होता था तो उसका केस के रिगार्डिंग एवरेज मार्किंग कर दिया जाता था, लेकिन इस बार वो हटा दिया गया है। अब आप सोचो कि एवरेज मार्किंग हटाने का नुकसान कितना बड़ा हुआ। अब यहां पे एक बड़ा सवाल है कि जो बच्चे कोविड के वजह से एग्जाम नहीं लिख पाए, कोरोना हो गया था उनके फैमिली में, ठीक है, तो उन बच्चों को क्या होगा, मतलब वो कैसे, उनका मार्क्स अभी तो उसको टर्म 2 के लिए टाल दिया गया, लेकिन अगर टर्म 2 एग्जाम लिखते वक्त में भी अगर किसी बच्चे को या उसके फैमिली में कोरोना हो गया और अगर सिम्टम्स भी दिख गए और अगर मान लीजिए कि एग्जाम वो नहीं दे पाया, तो फिर क्या होगा उसका, तो मतलब आगे का फ्यूचर में बहुत ये हो जाएगा। एवरेज मार्किंग पॉलिसी भी सीबीएसई भी फॉलो नहीं कर रही है, इस पे भी हम लोगों को शायद बहुत ज़्यादा मिलकर के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो प्लीज़ मुझे बताओ। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं ये चीज़ कहूँगा, हम लोग मिल के साथ में काम करेंगे या बात उठाएंगे तो ज़रूर होगा। लास्ट ईयर भी हम पढ़ भी रहे थे, हम आवाज़ भी उठा रहे थे, और देखो इस वजह से नतीजा निकला। सबका एफर्ट, मैं नहीं कहूँगा मेरा एफर्ट, सबका एफर्ट, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इवन अदर यूट्यूबर्स ऑल्सो, लेकिन यूट्यूबर्स ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं थे, सिर्फ 2 ही 3 यूट्यूबर थे जो हम लोग कर रहे थे। तो सबके एफर्ट से ये बातें शायद सही अथॉरिटीज तक पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी को भी मीटिंग करना पड़ा और उन्होंने देश हित में, स्टूडेंट्स हित में ये फैसला लिया। तो ये बातें उठनी चाहिए फिर से, चाहे वो सिलेबस रिडक्शन का बात हो, ओवर स्टूडेंट्स प्रेशर का बात हो, या करंट सिनारियो का बात हो, ये सारी चीजों पे अगर हम बात नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको पता है टाइम्स नाउ न्यूज चैनल ने, इतना बड़ा न्यूज चैनल है, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था, 1 लाख से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट किए थे स्टूडेंट्स ने। 72% पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स ने कहा कि टर्म 2 एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, 15% ने कहा ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए और 11% ने कहा एग्जाम होना चाहिए।
1 लाख से ऊपर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आप सोचो मतलब माइंडसेट क्या है वो चल रहा है, हमको पता चल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताना प्लीज यार, वीडियो को ज्यादा से शेयर करो सो दैट की सही चीजें सब लोग तक पहुंचे। आई एक्सपेक्ट दैट थिंग फ्रॉम यू पीपल, ठीक है। सो लाइक शेयर कमेंट बनता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।